बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक दबंग फैसला जारी कर दिया है। ये वो फैसला है जो कुछ अर्सा पहले महफूज किया गया था, और ये फैसला है नाज़रीन अवाम के सैरगाह, अवाम की मकबूल तरीन सैरगाह रावल डैम पर नेवी के कब्ज़े के मुकदमे का। नाज़रीन, आपको याद होगा कि रावल डैम जब से रावल डैम बना तब से अब तक अवाम के लिए एक तफरी गाह के तौर पर उसके दोनों किनारे इस्तेमाल होते रहे, और वो सजाए भी गए और वो वहाँ पे पार्क्स बनाए गए। लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत जगह है, और अवाम वहाँ पे रिलैक्स करते थे, पिकनिक मनाते थे, सैर करते थे फैमिलीज़ के साथ। वो जगह और ऐसी कोई भी जगह जब हमारे बड़े भाइयों को पसंद आ जाए तो वो उस पर बड़े आराम से बहुत आसानी से काबिज़ हो जाया करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एक दिन अचानक रावल डैम जाने वाले रास्तों पर एक एक बंदूक बरदार फौजी खड़ा कर दिया गया। सिपाही, काम हो रहा है, सबका जाना बंद हो गया, काम हो रहा है। वो काम होते 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 जब काम मुकम्मल हुआ तो पता चला कि वो पाकिस्तान नेवी की सेलिंग क्लब और फॉर्म्स बन चुकी था वो सारा इलाका। इसका नोटिस लिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने, और तलब किया CDA को। मुकदमा चला, मुकदमे में बहुत हाथ पांव मारे, और ये बताया गया कि नेवी वालों की ट्रेनिंग के लिए एक सेलिंग क्लब बनाया जा रहा है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपके इतने बड़े बड़े दुश्मन जो पड़ोस में हैं उनसे जंग के लिए आप अपने जवानों को यहाँ रावल डैम में ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगे। क्या ये ट्रेनिंग कैंप रावल डैम में होगा समंदरों में लड़ाई के लिए? यह समंदरों में होना चाहिए। और ये सेलिंग क्लब इस्लामाबाद में, जब नेवी का ताल्लुक समंदर से, समंदर कराची में, तो नेवी सेलिंग क्लब इस्लामाबाद के एक छोटे से डैम में बनाने की कोई तुक, लेकिन उस पर अब तक अरबों रुपया लगाया जा चुका था, और बताया गया कि सिर्फ नेवी के लिए नहीं, इसमें सिविलियन भी इससे इस्तेफादा करेंगे। लेकिन सिविलियन कौन? सिविलियन आला पाई के ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो लाखों रुपए मेंबरशिप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो आम आदमी तो वहाँ उस तरफ रोड पर भी नहीं मार सकता, क्योंकि काम हो रहा था और काम होता रहेगा। CDA से पूछा गया कि क्या आपने इनको ये रावल डैम और उसके आगे पीछे वाला इलाका अलॉट किया? CDA ने इनकार में जवाब दिया, बल्कि CDA ने कहा कि शायद उनसे पूछा ही नहीं गया। उसको दिफाई पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने की तौजीहात भी पेश की गई, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये तमाम दलाइल मुस्तरद करके आज महफूज शुदा फ़ैसला जारी कर दिया है। इससे पहले इसके इस्तेमाल पर हुक्म इम्तनाई तो जस्टिस अतर मिनल्ला पहले ही जारी कर चुके थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया है कि आइन और कानून के मुताबिक ये सेलिंग क्लब और नेवी सेलिंग क्लब और नेवी फॉर्म्स जो रावल डैम में बनाए गए हैं गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। नेवी को कोई इख्तियार नहीं है कि यहाँ पर ये अपने सेलिंग क्लब और फॉर्म्स बनाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने CDA को हुक्म दिया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसको मुस्मार कर दें, नेवी क्लब, नेवी सेलिंग क्लब और नेवी फॉर्म्स। ज़ाहिर है ये ना तो तरबियत गाह है और ना ही नेवी की ज़रूरत। ये सिर्फ़ और सिर्फ नेवी के आला अफसरान के अय्याशी और फैमिलीज़ के भी अय्याशी के लिए और रिलैक्स के लिए कौमी ख़जाने से ख़र्चा करके करोड़ अरबों रुपए लगाकर एक तफरी गाह बनाई गई थी, और बहुत आला पैमाने की हाई क्लास उसकी अगर तस्वीरें देखें तो ऐसी तफरी गाहें आपको शायद यूरोप और अमेरिका में भी ना मिलें पब्लिक एक्सपेंस पर। लेकिन वो तफरी गाह जो अवाम के लिए थी, जहाँ वो एक बस कुछ टिकट लेकर कभी बोटिंग करते थे और कहीं पार्क में बैठकर सैर कर लेते थे और कहीं पानी को एंजॉय करते थे, एक पुरफ़िज़ा मुकाम पर जाकर फैमिली के साथ पिकनिक मनाते थे, वो उससे महरूम कर दिए गए थे। और ये अवाम हर ऐसी जगह से बड़े आराम से, बड़ी मज़े से महरूम कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मुल्क पर अगर किसी का कोई हक़ नहीं है तो वो ये अवाम ही है जिसका कोई हक़ नहीं है। लेकिन अब जब अदालतों ने नोटिस लेना शुरू किया, इससे पहले चीफ जस्टिस ने कराची में
دبنگ فیصلے کیے، اور دبنگ فیصلوں میں جو فیصلہ عوام کے خلاف تھا، یعنی نسلہ ٹاور جو عام آدمی شہری کے، اس پر تو عمل درآمد ہو گیا. لیکن ایسے ہی فیصلے جب کینٹ کے علاقوں میں عمارتوں کے خلاف آئے تو ان پر عمل درآمد کی کسی میں ہمت ہے نہ جرت ہے، بلکہ ایک مال کو تو وار کالج کا بورڈ لگا کر محفوظ کر دیا گیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کا نیوی سیلنگ کلب 3 ہفتوں میں گرایا جاتا ہے یا نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ زور کتنا باز ہوئے CDA میں ہے. عدالت کا کام تو فیصلے دے دینا ہوتا ہے، اور عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا. فیصلے پر عمل درآمد کروانا انتظامیہ کا کام ہے. اگر انتظامیہ فیصلے کروانے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر حال ہوتا ہے ترکی، سوڈان اور قزاقستان والا. لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے ناظرین، ترکی، سوڈان اور قزاقستان والا حال بھی وہاں ہوتا ہے جہاں عوام ہوتے ہیں. پھتو کے چرواہے جو پھتو چرواہے کا جو ریوڑ ہے، جس کی اوقات، جس عوام کی اوقات پھتو چرواہے کے ریوڑ کی بنا کر رکھ دی گئی ہو، وہاں کسی کو کیا خطرہ. تو دیکھتے ہیں 3 ہفتے میں عوام کا یہ راول ڈیم انہیں واپس ملتا ہے یا یہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں سپریم کورٹ، یا مری کے مال روڈ کی طرح جہاں پہلے ہی جو راستہ بند کیا گیا ہے عوام کے لیے کینٹ والی سائڈ پہ GPO مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کی طرف جانے کے لیے جو مین روڈ کا راستہ ٹرانسپورٹ کے لیے بند کیا گیا ہے، جس پر لوگ خوار ہوتے ہوئے یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ ریڑیوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ نیچے سے گھوم کے الٹے سیدھے راستوں سے جا کے سیڑھیاں اتر کے چڑھ کے آ جا رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ایک طویل عرصہ پہلے ہائی کورٹ غیر قانونی قرار دے کر کھولنے کا حکم دے چکی ہے. لیکن وہی پھتو کے ریوڑ والی بات کہ وہ فیصلہ پڑا ہوا ہے اور وہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ راستہ کھلوا لے. انہوں نے تو اپیل میں جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے. راول ڈیم کیا فیڈرل کیپٹل بھی مری کے مال کی طرح اس فیصلے کا ایسے ہی منہ چڑھاتا رہے گا؟ جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. ناظرین، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے کمنٹس سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. اجازت دیجیے راشد علی کو، روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.